हाँ दोस्तों, तो आज मैं बस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे लोग को डाउट है कि टेस्टिंग में करियर का क्या है, फ्यूचर क्या है और मतलब क्या ग्रोथ है। तो ग्रोथ मतलब इंडिया में ग्रोथ मतलब पैसे से ग्रोथ, और क्या, यही आप पूछ रहे हो ना इनडायरेक्टली। तो अब लो, मैं बता देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ तुमको। तो मैं अपना करियर 2017 में शुरू किया था, अप्रैल 2017। ठीक है, तो पहले पैसे की बात कर लेते हैं। तो मेरा जॉब लगा, मेरा पहला जॉब लगा, उसमें मेरा CTC 1.2 LPA था, जिसमें 7,678 रुपया, 7,000, ठीक है, 678 रुपीज़ वो मुझे मिलता था। ठीक, और अभी मैं 6 साल कंप्लीट किया हूँ इसी अप्रैल में। मेरा अभी जो मेरा फिक्स्ड सैलरी है, मेरा है 24.63 LPA एज ए टेस्टर। और उसमें मुझे बस स्किल, अभी तक मैंने क्या इम्प्रूव किया है एज ए स्किल सेट, मैं आपको बताता हूँ एज ए टेक्निकल स्किल सेट। तो पहला फंक्शनल टेस्टिंग, जिसको मैनुअल टेस्टिंग आप लोग बोलते हो और सब लोग बोलते हैं। दूसरा टेस्ट ऑटोमेशन, टेस्ट ऑटोमेशन विथ जावा सिलेनियम, डेट्स ऑल। हाँ, और मुझे जेमीटर पे काम करने को मिला है, मुझे API पे काम करने को मिला है, मैं रेस्ट एश्योर्ड पे काम किया हूँ, मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जेमीटर मैं पहले बता चुका। उसके बाद जैसे मुझे डिफेक्ट लॉगिंग, तो मैं बहुत सारे बगजिला, जीरा जीरा तो मैं पूरा 6 साल जीरा पे ही काम किया और कर रहा हूँ। बगजिला है, वर्जन 1 है, फिर मैंने जेनकिंस पे काम किया हुआ है, फिर मैंने टेस्ट सेंट्रल पे काम किया हुआ है, फिर मैंने टीम सिटी पे जॉब क्रिएट करके जॉब को एग्जीक्यूट करना, ऑटोमेशन जॉब को एग्जीक्यूट करना, उस पर काम किया हुआ है। CI/CD जैसे बोल सकते हो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और उसके बाद जैसे बिटबकेट है, गिट है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ हो गया। और उसके बाद क्या बताऊँ, लाइनेक्स का बेसिक कमांड, डेट्स ऑल। और और क्या मतलब, हाँ, और डोमेन नॉलेज की बात करो तो पहला मेरा कंपनी इमिट्स था, तो उसमें मैंने हेल्थ केयर डोमेन में EHR EMR एप्लीकेशन पे काम किया और मुझे उस चीज़ का अभी तक नॉलेज है। ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछेगा EHR EMR क्या है और क्या फंक्शनैलिटी है, तो मैं उससे समझा सकता हूँ एज ए लेमैन भाषा में भी। सेकेंड, मैं मोटरोला में काम किया, तो मुझे मोबिलिटी डोमेन का पता है, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के बारे में फंक्शनल पता है, मुझे मोबाइल डिवाइस टेस्टिंग के बारे में पता है, मुझे ABD कमांड क्या होता है, फास्ट फूड कमांड क्या होता है, फिर नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे किया जाता है, क्या बोटा होता है, क्या नॉर्मल अपग्रेड होता है, क्या कमांड बेस्ड अपग्रेड होता है। तो थर्ड कंपनी मेरा रहा TCS। तो TCS में मैं आधार प्रोजेक्ट पे काम किया। तो आधार में मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन में मतलब क्या क्या मतलब चैलेंजेज आ सकते हैं, और उसमें मतलब कितने सर्विसेज इंटीग्रेशन, ये सब। आधार एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एक सिस्टम है। और मैं बहुत अपने आप को प्राउड करता हूँ, क्योंकि मैं उसका कोर इंजीनियरिंग टीम में काम किया, जहाँ पे सारे APIs बनते हैं और हमारे सारे API को यूज करके और भी इंटीग्रेशंस होते हैं। तो ये मेरे को पता है। फिर मैं अभी सिनिक्रॉन ज्वाइन किया, 8-9 महीना हो गया सिनिक्रॉन में। तो मैं अभी US के एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, और क्लाइंट है हमारा मॉर्गन स्टैनली है। तो उसमें हमको US बैंकिंग, US रिटायरमेंट, 401 के प्लान और इस सब के बारे में मुझे फंक्शनल नॉलेज है। फिर मैं ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, मुझे API
पे काम करना पड़ता है, मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे काम करना पड़ता है, मुझे फंक्शनल टेस्टिंग पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर मुझे ऑटोमेशन जो भी P1 P2 P यूज केसेज है उसको ऑटोमेट करना, और ये सब विद द हेल्प ऑफ जावा सिलेनियम, और फिर भी उनका इंटरनल टूल है उसको भी इम्प्रूव करने का ये रहता है। तो भाई यही है, लाइफ में आपको सीखना है, ठीक है। आप जैसे जैसे स्विच करोगे आपका पैकेज बढ़ेगा, और पैकेज बढ़ने के साथ साथ आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, और उस स्किल सेट पे आपको कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। तो यही है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ कुछ लोग प्राइमरी मानते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी मानते हैं, और मैं इस चीज़ को मिक्स मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्किल्स इम्प्रूवमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल ग्रोथ मैटर करता है। तो ये मैं डिटेल्ड आंसर दे चुका आप लोगों को, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरा तो ना 12th में 60% भी मार्क्स नहीं था, नॉट 60 नॉट 50, आई एम बिलो 50, और ना मैं पढ़ने में उतना ज़्यादा ये था, तेज था, टॉपर, मतलब इंजीनियरिंग से पहले। बट चीज़ों को समझना, आप अपने आप को कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। आज तक आपकी ज़िंदगी में अंधकार है, इट्स ओके, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन इम्प्रूव। भाई ज़िंदगी जीने का एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट को आप सेट कर सकते हो। तो आज हमारा टेम्पलेट ख़राब चल रहा है, तो कल तो हम सेट कर सकते हैं उसको, अच्छा के लिए अच्छा टेम्पलेट बना सकते हैं ना, वो मेरे हाथ में है, राइट, मेरे हाथ में। लेकिन उसमें तुमको इमोशन, डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब सारे चीज़ को तुमको ये करना पड़ेगा कि किसको छोड़े, इमोशन को छोड़े, डिस्ट्रैक्शन को छोड़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनाए, पॉजिटिव माइंडसेट का कलेक्टिव अप्रोच, ये सब सारी चीज़ हैं, ये सब सारे फैक्टर हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, तुम एज ए QA, एज ए टेस्टर, तुम डेव के इक्विवेलेंट हो सकते हो, बशर्ते कि तुमको लगना पड़ेगा भाई। अगर एक यूजर स्टोरी किसी डेवलपर को असाइन होता है, तो यू डोंट थिंक कि वो डेवलप करेगा तो ही इज ऑनर। भाई एक यूजर स्टोरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना डेवलपर को है, जितना डेवलपर को डेवलपमेंट करने में परेशानी होता है, उतना टेस्टर को टेस्ट करने में परेशानी होना चाहिए। और एक यूजर स्टोरी का जितना स्टोरी पॉइंट है, उसमें 50-50% डेव QA कोलाब्रेशन होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट डूइंग, इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग, इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग, देन यू आर नॉट कैपेबल, or you are not able to justify your position, that's for sure। कोई भी यूजर स्टोरी में अगर 5 पॉइंटर यूजर स्टोरी है, तो अगर डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में अगर ज़्यादा यूजर स्टोरी है, तो 2.5 डेवलपर, 2.5 तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि तुम उसको कैसे टेस्ट करोगे, तुम उसको क्या, किस तरह से उस यूजर स्टोरी को तुम ब्रेक करोगे एज ए QA। उस यूजर स्टोरी में तुम कितना डिफेक्ट लिंक करोगे, कितना डिफेक्ट एज ए फंक्शनल QA तुम फाइंड करोगे, एज ए ऑटोमेशन तुम्हारा कौन सा सिनेरियो ब्रेक होता है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये नहीं कि 5 पॉइंटर यूजर स्टोरी है, डेवलपर डेवलप करेगा और हम उसको बस एक हैप्पी फ्लो को टेस्ट करके उसको हम QA साइन ऑफ दे देंगे। अगर तुम देते हो तो भाई तुम अपना पोजीशन कभी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक चल रहा है चल रहा है, जब बंद होगा तब तुझे पता चलेगा, ठीक है।
तो कभी भी किसी चीज़ को अपना समझ के, अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो मैं नौकर हूँ उसका, सिंपल सी बात है। और उसमें तुम सोचोगे मैं क्यूए हूँ, वो डेवलपर है, उसको असाइन हुआ है, मैं तो बस एक सिनेरियो लिखूँगा, टेस्ट कर दूँगा, उसका बेसिक फंक्शनलिटी चल रहा है। नहीं, अरे भाई, तुम लास्ट साइन ऑफ कौन देता है? क्यूए देता है कि यस इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड एंड इट शुड गो। ठीक है, कि ये मतलब इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तुम मालिक हो, क्यूए सबका मालिक है भाई, टेस्टर सबका मालिक है। तुम जब तक साइन ऑफ नहीं दोगे वो डिप्लॉय नहीं होगा यार। और तुम हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हो? स्कोप है, फ्यूचर है। अरे भाई बनाओ ना अपने आप को ऐसा, तब पूछना। और हम तो भाई मेरे पास तो कोई बड़ा संसाधन नहीं है, बड़ा कैमरा नहीं है, और हमारे पास तो कोई बहुत बड़ा, हमको तो यूट्यूबर बनना नहीं है। जो चीज़ है वो हम बताते हैं, जो है हम कहते हैं। टेस्टर हो यार, थोड़ा अपना आपको थोड़ा ये करो। ऐसा नहीं बात है कि मतलब बस तुमको बस सैलरी का रहता है। सैलरी का हम तुमको बता ही दिए, और हम क्या बताए हैं, हमसे भी ऊपर बहुत बहुत मेरे जूनियर हैं जो ओला में है, उबर में है। 35-35 लाख उनका पैकेज है, 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है। 40 लाख है। एक मेरा ही जानने वाला मेरा जूनियर ही है, मेरे जूनियर बैच का 42 LPA है, वो क्यूए है उबर में। एस्टेट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर सब। क्या एस्टेट का नया एक डेजिग्नेशन आया है एस्टेट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट, तो उसका वो रोल है। तो मतलब यार अपने आप को इम्प्रूव करोगे नहीं, अपना आप को रहोगे कि एकदम एक कंफर्ट जोन में है, तब तुम पूछोगे क्यूए का कोई स्कोप है? हैं? हम सैलरी हमको उतना मिलेगा जितना डेवलपर को मिलता है? यार अपने आप को जस्टिफाई करोगे तो तुमको काहे नहीं मिलेगा बे? एटीट्यूड, you are the boss. If you will not give sign off, user story will not go to the production. कोई भी फीचर डेवलप हो रहा है, जब तक क्यूए साइन ऑफ नहीं मिलेगा वो फीचर वो डिप्लॉय हो ही नहीं सकता है प्रोडक्शन में। तो यार दिमाग लगाओ, बढ़ो आगे, और क्या। और आईटी में सब पैसा कमाने के लिए है, तो सब कमाएगा, तुम नहीं कमाएगा? तुम भी कमाओ, दिमाग लगाओ, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से पैसा आएगा, किस वे में आएगा, दिमाग लगाओ यार। और हाँ, टेस्टिंग बहुत मज़ेदार फील्ड है। आई एम इंजॉइंग एज ए टेस्टर। 6 साल में अप्रैल में पूरा किया। मेरा पहला वीडियो देखोगे तो मैं कितना डिप्रेस था, और अभी मैं ठीक है, एज ए क्यू आई एम सेटिस्फाइड। मुझे भगवान सब कुछ दिया है, और भगवान का लाख लाख शुक्रिया। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ, दैट्स ऑल। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, मुझे बस जहाँ पे हूँ उस पोजीशन पे कोई उंगली ना उठाए कि मतलब क्यों है। अपने आप को जस्टिफाई करता जाऊँ, और अपने आप को आगे बढ़ाता जाऊँ, सीखता जाऊँ, दैट्स ऑल। जब तुम ग्रो करोगे तुम्हारा फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ कोर्स होगा, दैट्स ऑल। चलो बाय बाय, टेक केयर।